आपने बहुत बुनियादी सवाल किया है पाकिस्तान के हवाले से, ठीक है, के हवाले से। एक बात याद रख लें, आज जो हमारी एक इंफॉर्मेशन की दुनिया है ये इंतहाई फास्ट है। कोई भी चीज़ चाहिए, हम गूगल पे चाहें और नेट पे जाएं और जाके हम अगर उसकी तहकीक करें तो हमें असल हक़ाइक़ का पता लग जाता है कि क्या है क्या नहीं है। आप इकॉनमी की बुनियाद को पढ़ें सदियों से, सैकड़ों सदियों से, तो ये जो हिमालय है ये इंतहाई अमीर तरीन खित्ता पानी की वजह से। इसके शुमाल में चाइना और जनूब में यूनाइटेड इंडिया, बरसगीर पाको हिंद, इंतहाई अमीर तरीन। दुनिया की 26% दौलत यूनाइटेड इंडिया में थी। दुनिया की 26% दौलत यूनाइटेड इंडिया में थी। ठीक, नेचुरल दौलत, इकोनॉमी। ठीक ठीक। और दुनिया की 26% दौलत चाइना में थी, 25%, सॉरी। यानी ये दुनिया की आधे से ज़्यादा जो दौलतमंद थे ये दो ममालिक थे। उसकी रीज़न क्या है कि पानी के 3 बड़े मंबा हैं जो साफ पानी है, 2 तो किसी काबिल नहीं है, बहर-ए-मंजूम शुमाली में और बहर-ए-मंजूम जनूबी में, ठीक है। और बीच में एक बहुत बड़ा खित्ता है, तो अंटार्कटिका कहते हैं, अंटार्कटिका कहते हैं या ग्रीनलैंड कहते हैं, ठीक है, क्योंकि वो पानी कहाँ इस्तेमाल होगा। तो ये जो हिमालय है इसके शुमाल के अंदर चाइना के यंगजी रिवर, येलो रिवर वगैरह वहाँ उन्हें आबाद करते हैं। और जनूब के अंदर हमारे 2 बहुत बड़े बेसन, एक गंगा बेसन और एक हमारा इंडस बेसन, जिसे सिंतास कहते हैं, जिसे हम सिंतास कहते हैं, ठीक है। गंगा बेसन, इंडस बेसन बड़ा है, गंगा बेसन बहुत बड़ा है, लेकिन कहते हैं इंडस बेसन भी बहुत बड़ा है। वो महदूद है। महदूद किस तरह है कि वो शुमाल से आता है और वो मशरक़ की तरफ निकल जाता है, यूपी से होता हुआ, बाहर की तरफ होता हुआ बंगाल के अंदर, ठीक है। उसका पूरा वस्ती इंडिया और जनूबी इंडिया उसके अंदर नहीं आता, यानी ज्यादा एरिया को वो कवर नहीं करता। लेकिन इंडस बेसन ऐसा है कि शुमाल से निकलता और सीधा जनूब में जाता है, और रास्ते में हजारों लाखों एकड़ जो है। 1871 में इंजीनियर गलबर्ट थे, एडिशनल सेक्रेटरी इरिगेशन डिपार्टमेंट पंजाब के। अच्छा। उस वक्त पेशावर जो था वो भी पंजाब का हिस्सा था, पंजाब का डिस्ट्रिक्ट था, ठीक है। उन्होंने 1871 में कहा था कि मैंने कालाबाग से आगे ऊपर एक मुकाम देखा है जहाँ पर कुदरती तौर पर एक डैम बना हुआ है, अगर उसे हम बना लें तो हम समुंदर तक पानी की कमी नहीं होगी। 1871 में बाकायदा उन्होंने ये, क्या नाम क्या था उनका? इंजीनियर गलबर्ट एडिशनल सेक्रेटरी थे, ठीक है, हमारे आपाशी के इरिगेशन डिपार्टमेंट पंजाब के, ठीक है। कागजों में रह गया। आप अंदाज़ा करें कि जब आगे बात चली तो मुख्तलिफ उस वक्त, देखिए हम तो आमतौर पर इल्ज़ाम लगाते हैं जी हम पाकिस्तानी सुस्त हैं, तो इसका मतलब 1871 से 47 तक तो अंग्रेज ही थे ना, तो उन्होंने भी आगे नहीं बढ़ाई बात। वो नहीं, मैं अर्ज करता हूँ, हाँ, उस वक्त सिस्टम चल रहे थे। सबसे पहले सिस्टम चल रहा था आपका रिवर सतलुज पर। सतलुज पर उन्होंने 1873 के अंदर सरहिंद कैनाल बनानी स्टार्ट की, जिसमें पटियाला, जंड, नाबा बहुत बड़ी स्टेट्स हैं, उन्हें पानी दिया। अच्छा, ये जो आपका है ना हाकड़ा रिवर, ये बरसाती दरिया है, और जब अपना सतलुज में काफ़ी पानी आता था और वो बहता था तो वो पानी जो था हाकड़ा में चला जाता और वो चल पड़ता था। आपके जो फोर्ट अब्बास की तहसील है बावल नगर की, उसके जुनूब में तकरीबन कोई 10-12 किलोमीटर नीचे मरोट के इलाके से वो आता है और वो फिर पूरे चोलिस्तान से निकलता हुआ थर में चला जाता है, ठीक है। अब वो जब उन्होंने सरहिंद कैनाल बनाई तो वो जो बरसात में पानी आता था सतलुज से वो आना बंद हो गया और वो दरिया खुश्क होता चला गया। पहले भी कभी 2 साल। अब सतलुज की क्या पोजीशन है? वो तो हमने भेज दिया। मैं वो जो, अच्छा, मैं कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सतलुज के बाद फिर ये जो नवाब भालपुर थे उन्होंने सतलुज वैली प्रोजेक्ट बनाया, उसके साथ उन्होंने काम किया। और यहाँ पर भी जो था ना, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने चनाब के ऊपर, जेलम के ऊपर प्रोजेक्ट बनाए हुए थे। अब वो जो अपना इसी असना में पहले जंग अज़ीम हुई, दूसरी जंग अज़ीम हुई, तो वो पूरा मार्शल एरिया करार दे दिया गया, क्योंकि वहाँ पर जंगजू किस्म के लोग, जंगजू क्या, वो बेचारों के पास कुछ था ही नहीं स्वाय लड़ने के, ठीक है। तो वो उन्होंने फौज में दाखिल किया, भर्ती कर लिया, मार्शल एरिया बन गया उसे, लेकिन पेंडिंग रखिएगा कागजों में मौजूद था। तो जब पाकिस्तान बना है तो फरवरी 1948 में पाकिस्तान के पहले बजट में आपका मियाँ वाली हाइड्रो प्रोजेक्ट पावर, जिसे आज हम कालाबाग डैम कहते हैं, वो मंजूर हुआ। अच्छा, क्या नाम था? मियाँ वाली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ठीक है। 500 मेगावाट का उस वक्त मंजूर हुआ था। उस वक्त हमारी ये पोजीशन थी कि पूरे पाकिस्तान के अंदर सिर्फ हम 60-61 मेगावाट बिजली पैदा होती थी, पूरे पाकिस्तान।